Good morning students. I am your English ma'am, Shubhra ma'am. So today I explain you the lesson exploring symbols. What is exploring symbols? Exploring symbol means we are doing so many things with symbol. जैसे मैंने आपको कहा he is just like a tiger. Yeah, he is just like a lion. That means what? He is a brave man. If I say he is just like a rose. Rose means what? वो सच में गुलाब है? No. He is just like a rose. That means she is very beautiful. हाँ, जैसे हम कहते हैं कि he is just like monkey. सच में वो monkey है? नहीं ना. Monkey is a symbol of naughty. तो वो बच्चा इतना नॉटी है कि बंदर जैसा कुत्ता फिरता रहता है, इसलिए हम उसको नॉटी कहते हैं. सो दिस टाइप ऑफ सिंबल्स we use here. Then Rabindranath Tagore was born in Calcutta in 1861. He is a poet who wrote Indian national anthem. ये जो exploring symbol is written by the Rabindranath Tagore. Okay. वो कैलकाटा में 1861 में जन्म लिए थे और वो नेशनल एंथम भी लिखे थे. आपको पता है हम जन गण मन जो गाते कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर. एंड ही ओन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913. नोबेल प्राइज मतलब दुनिया की सबसे बड़ी प्राइज. हाँ, उनको सबसे पहले इंडियन के हिसाब से लिटरेचर में जिनको मिला था वो है रविंद्रनाथ टैगोर. स्टार्टेड टू राइट poetry when he was only 8 years old and he published the first poem when he was only 16. 8 साल से. And when he was 8 years old then he started writing the poem, but his poem is published when he was 16 years old. Okay. For this Tagore did not use his real name. He used a pen name. भानु सिन्हा means sun lion. वो जब पोएम लिखते थे आप देखे होंगे, if you write any poem नीचे पोएट का या राइटर का नाम लिखा होता है. But he didn't use his own name. उनका खुद का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर. But वो हमेशा पेन नेम मतलब another name उसमें लिखते थे, जिसका नाम वो लिखते थे भानु सिन्हा. Symbolically what is भानु सिन्हा? भानु सिन्हा means sun लायन. ओके, तो इस तरह से यहाँ एक एक्टिविटी दिया गया है. इफ यू पब्लिश अ स्टोरी ऑफ पोएम, व्हाट पोएम नेम वुड यू चूज? यू कैन मेक योर नेम सिली और एज सीरियस एज यू विश. सपोज आप एक पोएट कवि बन गए तो आप आपके नाम क्या दोगे? आप चाहते हो कि मेरा नाम पब्लिक के पास नहीं जाए, तो व्हाट यू राइट योर नेम? यू कैन राइट योर. ओके, आप क्लासमेट को पूछ के यू कैन डू दिस एक्टिविटी योरसेल्फ. नाउ कम टू हियर. दिस इज स्मॉल स्टोरी एक्टिविटी 2. Read the poem carefully to yourself. Make any word that you don't understand. Use a dictionary, the internet or your classmate who may help you to understand each word and idea in the poem. Listen beta, this story is symbolically, this poem is also symbolically. If you don't know the meaning then you can take the help of internet and dictionary. Now I will explain the story. Where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of the truth, when tireless striving stretches on its arms towards perfection. That means जब हमारे दिमाग में कुछ भी डर नहीं रहेगा तो हम सर ऊंचा करके चल सकते हैं, जहाँ पर हम अपनी नॉलेज को फ्रीली यूज कर सकते हैं. Where the world has not been broken up into the fragment by narrow domestic wall, यानी बहुत सारा बंधन को तोड़ के जब हम एकदम फ्री होके सब काम कर सकते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है. Where words come out from the depth of the truth, जब भी कोई सच बोलते हैं उसमें गहराई होता है, सच में बहुत गहराई होता है. जब हम सच बोलते हैं तब सच में दम होना चाहिए, सच बोलने का हिम्मत होनी चाहिए. ठीक है. Where the clear streams of reason has not lost its way into the dreary desert sands and dead habit. जब झरने नदियाँ बहते वो देखते नहीं है ये डेजर्ट एरिया है, पाथर वाला एरिया है, ये मिट्टी वाला एरिया है, सैंड वाला एरिया है, उसका एक ही काम है बह जाना. वो कभी कोई भी
ऑब्स्टेकल्स को देखता नहीं है, ऑब्स्टेकल्स को पार करके वो बह जाता है। हमको भी वैसा ही करना है, कितना भी ऑब्स्टेकल्स आए तो हमको निकल जाना है। और इधर एक लाइन दिया है, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। जब हम अपने टायर को छोड़ के हाथ को आगे बढ़ाएंगे कुछ काम करने के लिए, तब हमारी काम बहुत अच्छी तरह होगा। When the mind is led forward by 3 into ever widening thought and action, जैसे कि where the mind is led forward by the into ever widening thought, जब हमारी सोच को हम थोड़ा ब्रॉड करेंगे तब हमारी परफेक्शन या डेप्थ दिखाई देगा। Into that heavens of freedom, my father, let me my country weak, हमको फ्रीडम दो बोलने का, सच बोलने का, सर उठाने चलने का, सही मार्गदर्शन करने का। तो मेरे कंट्री को जगना पड़ेगा, हर आदमी को सच्चाई के रास्ता देके जगना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, here is the meaning and here is the word, here is the meaning. You can get the meaning from dictionary or internet. Okay, this is the matching, you do yourself, and the same time I will give the PDF, you can do it. And here is activities there, here is one activity is there, you do yourself this activity. Okay, then come to the 4, then adjective or words and describe noun or words that name people, place, things and idea। ये भी आपको बेटा आपको ही फिलअप करना है। देखो, एक्टिविटी टीचर के लिए नहीं होता, एक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए होता। टीचर कैन गाइड यू। ओके, then another example is the unit is called exploring symbols। मैंने आपको कहा था सिंबल मतलब एक मीनिंग को रख के, जैसे मेरी गुस्से से लाल लाल हो जा रहे हो, सच में आप लाल हो जा रहे हो ऐसा नहीं, मतलब लाल को हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रेंथ करते हैं जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं मैं गुस्से से लाल लाल हो जा। लाइक दैट ए सिंबल इज ए वर्ड, इमेज और ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, जस्ट एज सन लायन। सन लायन मीन्स व्हाट? टाइगर एंड योर पेन नेम रिप्रेजेंटेटिव सिंबल्स हमने पढ़ा था। वो जब पोएट्री लिखते उसमें खुद का नाम नहीं देते, पेन नेम देते, मतलब छुपा हुआ नाम। पेन नेम मतलब उनकी छुपा हुआ नाम, उसका नाम उन्होंने। इफ वी फाइंड आउट द मीनिंग वी कैन गेट द सन लायन, यानी तेज, सूरज की जैसा तेज एंड बलवान एंड शक्तिवान। ओके, देन where the clear streams of reason has not lost its way into the dreary deserts sand of the dead habits, मतलब जब हमारे सामने मंजिल आती है तब सामने कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, कितने भी उठाव पड़ाव है, लेकिन हमको आगे चले जाना है। अगर आप सही रास्ते पे हो, आपके ज़िंदगी में उठाव पड़ाव आएगा, लेकिन उसको भी पार करके हमको जाना चाहिए, झरने की जैसा। हाँ, Tagore tells us that reason is a streams. Tagore thinks of reason as if it is a stream. The stream is symbol for reason. यहाँ स्ट्रीम को वो एक सिंबल क्या करें, या मतलब रीजन। जैसे सोचो आपका रीजन है मैं देश को एक अच्छा नागरिक बनने का, सिटीजन दूंगा या दूंगी, तो मुझे क्या करना, मेरा पर्पस है मैं देश का एक अच्छा सिटीजन बनूंगा या किसी को बनाऊंगी इस तरह से। तो आप क्या करोगे, सब आदमी को अच्छा अच्छा शिक्षा दोगे, अच्छा अच्छा बातें सुनाओगे, सबको मोटिवेट करोगे, ठीक है, इस तरह से काम आप करोगे। तो वो क्या हो गया, आपका पर्पस या रीजन है कि मैं सबको सही रास्ता दिखाऊंगा। तो what is the another line where he see that Tagore was a symbol in this way? Tagore wrote India's national anthem, सबको पता है, and it is very loved. There are many other symbols of India that are also loved by her people. इंडिया में नेशनल एंथम जैसा है, नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्रूट है, नेशनल प्लांट है, नेशनल अभी तो मेडिसिनल प्लांट भी हो गया। सो मैनी सिंबल्स आर देयर, यू कलेक्ट 10 सिंबल्स एंड यू कैन लाइक दैट, यू कैन, जैसे इधर लिखोगे नेशनल फ्रूट तो मैंगो, नेशनल फ्लावर तो लोटस, नेशनल एनिमल टाइगर, इस तरह से 10 नेशनल थिंग्स यू कैन राइट हियर।
Tagore wrote India's national anthem. It is very much loved. There are many other symbols of India that are also loved by her people. Consider the national bird, trees, game, fruit, etc. Think about the national emblem of flag. Think about color of animals that are beloved in India. ये सब हमारे देश में बहुत ज़्यादा दिल के करीब बहुत प्यार करते हैं हम। जैसे नेशनल एनिमल को जितनी श्रद्धा करते उसने नेशनल बर्ड को श्रद्धा करते, मतलब रेस्पेक्ट करते। श्रद्धा मीन्स वी रेस्पेक्ट आवर नेशनल थिंग्स एंड वी लव देम। एंड then as a class compare all the lists that were made in activity 6 to make a new list that rank 5 symbols according to your group's favorite. Ranking means to put the order, rank the symbols, that is your group, and most fast the next favorite, कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड, आपका फेवरेट जो भी चीज है you can arrange here properly only. Okay, remember that a symbol is sometimes that represent or stands for something else. For example, the color green. ग्रीन कलर जो हमारी फ्लैग में है वो खाली